क्या आप जानते हैं इंडिया के अंदर मोस्टली लोग मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास या फिर पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं। और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं, उनकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो गई है। वो कभी भी पैसे को लेके टेंशन फ्री नहीं हो पाते हैं, पैसों को लेके हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस उनके ऊपर बना रहता है और वो कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि जो मिडिल क्लास ट्रैप में लोग फंसे हुए हैं, क्यों वो लोग फंस रहे हैं मिडिल क्लास ट्रैप में, मिडिल क्लास ट्रैप से वो किस तरीके से बाहर आ सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसको किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं और किस तरीके से अमीर बन सकते हैं, रिच बन सकते हैं, और जो उनका माइंडसेट है, जो उनकी सोच है, किस तरीके से बदली जा सकती है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। मैं हूं तो सबका भाई ताबिश। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो पर लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिडिल क्लास लोग कौन होते हैं? अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू PEW, इंडिया के अंदर जो लोग 800 रुपए से लेकर 1600 रुपए अर्न करते हैं तो वो मिडिल क्लास में आते हैं। पर हैरानी की बात यह कि 2 से 3% लोग ही मिडिल क्लास होते हैं और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम मिडिल क्लास होते हैं, पर वो मिडिल क्लास नहीं होते हैं, वो लोअर मिडिल क्लास होते हैं या फिर वो पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनकी रेगुलर इनकम बहुत ही कम होती है। वो 200 रुपए, 300 रुपए, 400, 500 रुपए पर डे कमा रहे होते हैं। तो वो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं या फिर पुअर क्लास में वो आते हैं। अगर हम बात करें कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी इनकम कितनी होती है, अगर वो $40, $50, $60 पर डे कमा रहे हैं, मतलब 4000, 5000, 6000 रुपए पर डे अर्न कर रहे हैं, तो उनको हम मिडिल क्लास बोलेंगे। पर यहाँ पर एक क्लैश भी होता है, जैसे कि कोई इंसान अगर अच्छी इनकम जनरेट कर रहा है 80,000, 90,000, 1 लाख या उससे भी ज़्यादा, और फैमिली के अंदर मेंबर्स हैं 4, 5, 6 और एक ही इंसान कमाने वाला है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। अगर आप उस चीज़ को कैलकुलेट करोगे, घर के अंदर 5 मेंबर्स हैं और 1 लाख रुपए वो इंसान अर्न कर रहा है, तो आपको पता लग गया होगा एक इंसान की इनकम से इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। वो लोग मिडिल क्लास नहीं है, वो लोग लोअर मिडिल क्लास हैं, चाहे एक इंसान 1 लाख रुपीज़ अर्न कर रहा है। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें कि आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। अगर आपके पास में अच्छी इनकम का सोर्स है और आपके पास में अच्छी प्रॉपर्टी है, एसेट्स बहुत सारे बने हुए हैं और आप भी अच्छे पैसे कमाते हैं, आपके पेरेंट्स भी अच्छे पैसे कमाते हैं, आपके बहन भाई भी अच्छे पैसे कमाते हैं और आपके एसेट्स पे से ही इनकम आती है, तो आप कह सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। पर मोस्टली लोग ऐसे नहीं होते हैं। 2, 3, 4% लोग ही इंडिया के अंदर ऐसे होंगे जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम मिडिल क्लास से हैं, वो मिडिल क्लास से बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानियों में वो रहते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहते हैं। कोई इंसान लोन ले रहा है, कोई इंसान EMI पर अपनी ज़िंदगी काट रहा है, कोई परचेज करने के लिए जाता है या कोई चीज़ खरीदने के लिए जाता है तो वो उधार लेता है किसी से पैसे, या फिर वो जुगाड़ करता है, या फिर वो क्रेडिट कार्ड पर, EMI पर, ऐसे उनकी ज़िंदगी चल रही होती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूँ, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं लाइफ टाइम के लिए। पर जो पुअर क्लास लोग हैं, स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जो पुअर क्लास लोग हैं वो ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पुअर क्लास के जो लोग होते हैं उनको पता है कि हम अपने एजुकेशन या हम अपने बच्चों की एजुकेशन वो कभी भी अच्छे कॉलेज में या फिर अच्छे स्कूल्स में नहीं कराएंगे। उनका माइंडसेट ये क्लियर होता है। पर जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों की एजुकेशन या हम जो भी चीज़ कर रहे हैं वो अच्छे से अच्छी और बेहतर से बेहतर करें, जिससे वो बहुत ज़्यादा फीस भरते हैं स्कूल्स की और बेस्ट से बेस्ट स्कूल में भेजते हैं, बेस्ट से बेस्ट कॉलेजेस में भेजते हैं। और वो सोचते हैं कि हमारा जो इलाज है या फिर हमारी फैमिली में किसी को दिक्कत हो रही है तो हम बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में जाएं, जिससे फाइनेंशियल स्ट्रेस उनके ऊपर बना रहता है और वो ज़िंदगी भर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बात करते हैं पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो है एजुकेशन ट्रैप। बहुत सारे जो मिडिल क्लास से लोग बिलोंग करते हैं तो वो अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट स्कूल या कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, और जब वो पढ़ाने की बात आती है तो वो लोन लेते हैं या फिर उनके पास जो भी जमा पूंजी होती है वो सारा खर्च कर देते हैं। अगर हम बात करें कि बचपन से लेकर आप कॉलेज तक अगर अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं अच्छे से अच्छे स्कूल में, अच्छे से अच्छे कॉलेज में, तो यहाँ पर 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, इवन 50 लाख भी लोग खर्च कर देते हैं। और जब जॉब मिलने की बात आती है, कोई इंसान BTech कर रहा है, कोई इंसान MBA कर रहा है, कोई इंसान कोई भी और भी डिग्री कर रहा है, प्राइवेट कॉलेज से वो करते हैं मोस्टली लोग। और जब जॉब मिलने की बात आती है तो 25,000, 20,000, 30,000, 40,000, ऐसे इस तरीके से सैलरी प्रोवाइड की जाती है फ्रेशर को। अगर उनको 1-2 साल हो भी जाते हैं तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट होता है? 10% इंक्रीमेंट होता है। तो उनकी सैलरी कोई ज़्यादा खास नहीं होती है, और जिससे जितना भी उन्होंने पैसा खर्च किया होता है अपनी स्टडीज़ पर, 90% लोग जॉब की तरफ ही जाते हैं। काफ़ी कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली का बिजनेस संभाल रहे होते हैं या फिर जो स्टार्टअप कर रहे होते हैं या फिर वो खुद का कोई कुछ नया काम कर रहे होते हैं। मोस्टली लोग जॉब कर रहे हैं, और जब जॉब कर रहे हैं तो 30,
40-50 हज़ार उनकी सैलरी होती है, और जो उन्होंने 15-20-30 लाख 40 लाख खर्च किया है, तो वो उसको रिकवर करने में ही काफ़ी साल लगा देंगे, 4 साल 5 साल 8 साल इवन 10-10 साल तक लग जाते हैं, जिससे वो कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वो चीज़ वो रिकवर नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन देना नहीं चाहिए, एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी को करनी चाहिए, पर इस तरीके से ट्रैप में ना फंसे कि मैं बेस्ट कॉलेज में जाऊँगा। अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाएँ, पर अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव करें। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स होंगी, नॉलेज भी होगी और आपके पास एजुकेशन भी होगी, डिग्री भी होगी, तो आप ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं, ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ आज की डेट में अगर आप 40 हज़ार कमा रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, अच्छी नॉलेज है, अच्छी डिग्री है, तो वहाँ पर 1 लाख 2 लाख 3 लाख भी कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं और ज़िंदगी में वो ज़्यादा कामयाब भी बनते हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल भी बनते हैं। तो स्किल्स पर भी अपनी फोकस करना है, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस नहीं करना है, पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है और एजुकेशन के ट्रैप में फंस के नहीं रह जाना। बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो है लोन्स को लेकर। जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी अच्छी खासी जिंदगी चल रही होती है, जब वो अच्छी जॉब कर रहे होते हैं या फिर उनकी जिंदगी थोड़ी बहुत सेटल हो रही होती है, तो वो इतने पैसे तो अर्न नहीं कर रहे होते हैं, पर उनके अंदर ये भी बात आ जाती है कि यार मुझे अपने आप की जो इमेज है उसको अच्छा करना है और लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा हीरो बनना है। तो वो क्या करते हैं, वो लोन ले लेते हैं, जैसे वो होम लोन ले लेंगे, कार का लोन ले लेते हैं, बाइक लोन ले लेते हैं, और जब वो लोन ले लेते हैं तो उनकी सैलरी 40 हज़ार 50 हज़ार 60 हज़ार है, तो हर महीने वो EMI भरते रहते हैं और वो EMI काफ़ी सालों तक भरते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बना रहता है। वो ठीक से अपनी ज़िंदगी में फोकस भी नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोन्स के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अगर आपने लोन ले लिया तो काफ़ी सालों तक आपके ऊपर स्ट्रेस बना रहेगा और जितना भी आप अर्न कर रहे हो तो काफ़ी हद तक अपना पैसा 10 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार की जितनी भी आपकी EMI है वो लोन वाले आपकी ले जाएंगे और आपकी जो सैलरी है वो काफ़ी कम बचेगी और आपके ऊपर स्ट्रेस बना रहेगा। मेन बात यह है कि आपके ऊपर स्ट्रेस बना रहेगा और आप अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं हो पाओगे। तो कभी भी लोन के चक्कर में ना पड़े कि बहुत सारे लोग कार ले लेते हैं, बहुत सारे लोग तो फ़ोन भी क्रेडिट कार्ड पर ले रहे हैं, आज के टाइम पे घर बनवा रहे हैं। तो ये सब भी चीज़ ज़रूरी है, पर ये सब चीज़ें आपको तब करना है जब आपके पास अच्छी खासी इनकम हो, आपके पास एसेट्स बने हुए हों, ऐसी चीज़ें हों जो आपको रिटर्न ला के दें। सबसे पहले एक सवाल पूछें कि मैं जो कार लेने जा रहा हूँ या बाइक लेने जा रहा हूँ या फ़ोन लेने जा रहा हूँ, जो भी नया मार्केट में फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं 70 हज़ार 80 हज़ार 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक के, क्या मुझे सच में इनकी ज़रूरत है? मोस्टली लोगों को नहीं होती है कोई ज़रूरत। वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के चक्कर में, शो ऑफ के चक्कर में, अपनी इमेज को अपग्रेड करने के चक्कर में, दोस्तों में दिखाने के चक्कर में अपनी इमेज को ऐसा दिखाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, पर वो असल में अमीर नहीं होते हैं। इवन एक मेरा दोस्त है, उसने अभी जॉब ही स्टार्ट ही की है और उसकी ठीक ठाक सैलरी है। उसने हाल ही में एक कार ली है, 1 लाख रुपीज़ उसने कार के जमा किए और उसने अपनी किस्तें बनवा ली हैं और वो किस्तें काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगी, 2-3-4 साल तक। और उसके ऊपर वो फाइनेंशियल स्ट्रेस हमेशा बना रहेगा और वो हमेशा EMI भरता रहेगा। उसने 8-10 लाख की कार परचेज़ की है और सिर्फ 1 लाख रुपीज़ सबमिट किए हैं, जमा किए हैं कंपनी को, और वो हमेशा प्रॉब्लम में रहेगा, EMI की दिक्कत से कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा। आज उसने कार ली है, कोई भी इंसान है आज कार ले रहा है, कर को उसके दिमाग में कुछ महंगी वाली गाड़ी आएगी, कभी फ़ोन आएगा अच्छा वाला नया लॉन्च होगा, सिर्फ दिखावे के चक्कर में मोस्टली लोग लेते हैं। अगर आपका काम है, बहुत सारे लोग जैसे कि बहुत सारे कैमरामैन होते हैं, वीडियोग्राफर होते हैं, फोटोग्राफर होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, अगर वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई कैमरा परचेज़ कर रहा है, कोई आईफोन परचेज़ कर रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ परचेज़ कर रहा है जो उसको रेगुलर इनकम ला कर दे रही है, रिटर्न में उसको बहुत ज़्यादा इनकम मिल रही है, उसका फ़ायदा हो रहा है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपने आप से सवाल पूछें, क्या मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा? आपको ये चीज़ें तब लेनी है जब आपके पास अच्छी खासी इनकम हो, आप अच्छे खासी एसेट्स बिल्ड कर पाएँ और अपने जो स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, वो बिल्कुल ख़त्म कर पाएँ। अगर आपके पास ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, तब ये चीज़ ले सकते हैं और आपको कभी भी दिखावे के चक्कर में कोई चीज़ नहीं लेना चाहिए। अगर आप दिखावे के चक्कर में लोगे तो अपनी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर लोगे। तो इस ट्रैप से किस तरीके से बाहर आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने आप से सवाल करें, क्या मुझे ये सच में ज़रूरत है? तो अपने आप से सवाल करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको सच में ज़रूरत है या नहीं है। नंबर 2, आप जब भी कोई नई चीज़ लॉन्च हो रही होती है तो उस ट्रैप में फंस जाते हैं कि यार मुझे भी ये चीज़ चाहिए। तो अपने आप से जब सवाल करेंगे तो वो चीज़ ना करें और उधार लेना बंद करें। बहुत सारे लोग उधार ले लेते हैं दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, पर उधार लेना बंद करें। दिखावे के चक्कर में चीज़ खरीदते हैं या फिर उनको ज़रूरत नहीं होती है उस चीज़ की तो वो भी ले लेते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको अपना बजट बना के चलना है। जो भी आपकी इनकम हो रही है, जैसे कि 40 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख, जितनी भी आपकी आज की डेट में इनकम है, अपना बजट बनाएं कि कितना आपको अपनी नीड्स पर पैसा खर्च करना है। नीड्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, लाइट,
गैस, रेंट, फूड, ये सारी चीज़ें अपनी नीड्स में आ जाती हैं। इनके बिना अपनी ज़िंदगी नहीं काट सकती। और अगर हम बात करें वांट्स की, तो वांट्स लोगों की एंडलेस होती हैं, वो कभी भी ख़त्म ही नहीं होती हैं। आज एक वांट्स पूरी हो गई और वो रेगुलरली इंक्रीज़ होती जाती हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हर हफ्ते नए नए कपड़े खरीदते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन बाहर खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो ये भी आपकी वांट्स में आ जाती है। तो वांट्स भी ज़रूरी हैं, पर लोग की आज के टाइम में वांट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। वो नीड्स पर इतना ध्यान नहीं देते हैं कि नीड्स क्या है, हमारी वांट्स क्या हैं और हमारा लग्जरी आइटम क्या है और हमें कितनी सेविंग्स करनी चाहिए। तो इस चीज़ पर आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए, तब मुझे लगता है कि ज़्यादा आसानी से अपनी ज़िंदगी काट पाओगे और ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे और मिडिल क्लास ट्रैप है उससे बाहर आ पाओगे। लोन्स के, ईएमआई के, क्रेडिट कार्ड के इन चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। कोई भी चीज़ अगर आप फुल पेमेंट में परचेज करोगे, चाहे कोई भी फ़ोन है या कोई भी ऐसी चीज़, तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। अगर आपको सारी बातें समझ में आई हो, अगर आपको कुछ भी सीखने मिला हो, तो वीडियो पर लाइक ज़रूर से दे देना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना इस वीडियो के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।